नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बुक है जिसका नाम है स्टॉप चेजिंग ओवर। इसे स्टीफन ब्लेंडिनो ने लिखा है। आज हम इसके फर्स्ट पार्ट माइंडसेट के बारे में पढ़ेंगे। जिंदगी में इजी रास्ता ढूंढना ठीक है, पर क्या हो अगर वही इजी रास्ता डेड एंड निकले। ये जो बुक है ये बताती है कि जो मुश्किल रास्ते हैं वही हमें असली ग्रोथ और सिग्निफिकेंस देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंकफुलनेस का नजरिया अपनाओ। सबसे पहला माइंडसेट है थैंकफुलनेस का। हम अक्सर मुश्किलों में कंप्लेन करने लगते हैं, पर ग्रेटिट्यूड हमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देता है। जब लाइफ हार्ड हो तब भी शुक्रगुजार रहना एक पावरफुल माइंडसेट है। सोचो, थैंक्स गिविंग के बाद लोग ब्लैक फ्राइडे पे कैसे ग्रीडी हो जाते हैं। हम कितनी जल्दी शुक्रगुजारी को भूल जाते हैं। हमें सीखना होगा मुश्किल वक्त में भी थैंकफुल रहना। ये आपको उस सिचुएशन से आगे बढ़ाने की हिम्मत देगा। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, क्योंकि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स रन योर लाइफ। ग्रोथ हमेशा सीखने का पर्सपेक्टिव। दूसरा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है ग्रोथ का। जिंदगी में ग्रोथ तभी आती है जब हम हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहें। इजी रास्ते पर रहकर हम कुछ नया नहीं सीखते, और बिना ग्रोथ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आपकी असली पोटेंशियल बाहर आएगी। चैलेंजेस से मत डरो, उन्हें सीखने का मौका समझो। रोज कुछ नया सीखो, चाहे वो एक नई स्किल हो या किसी किताब से एक नया आइडिया। ये आपको इजी रास्ते की लिमिट से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। अपॉर्चुनिटी को पहचानो। तीसरा माइंडसेट अपॉर्चुनिटी। इजी रास्ते पर रहने वाले लोग अक्सर नई पॉसिबिलिटीज को देख नहीं पाते। उनकी सोच लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी को काउंट करवाना है तो आपको हर सिचुएशन में मौके ढूंढने होंगे। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। हमारी पर्सपेक्टिव डिसाइड करती है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अपनी सोच को क्या होगा अगर वाली सोच में बदलो। ये आपको रिस्क लेना और नई चीजें सीखने में हिम्मत देगा। बिग पिक्चर, बड़ी सोच रखो, बड़े काम करो। चौथा माइंडसेट है बिग पिक्चर का। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं और बड़ी तस्वीर भूल जाते हैं। लेकिन स्टीफन ब्लेंडिनो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बस ब्रश स्ट्रोक्स हैं, पूरी पेंटिंग नहीं। पॉल का एक एग्जाम्पल देखो। जेल में होते हुए भी उनका फोकस गॉस्पेल प्रीच करने पर था, क्योंकि उनकी नज़र बिग पिक्चर पे थी। अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को अपने पूरे लाइफ को डिफाइन मत करने दो। अपनी नज़रों को इजी रास्ते की छोटी बाउंड्रीज से हटाकर गॉड गिवन पोटेंशियल और बड़े पॉसिबिलिटीज पर रखो। जब आप बड़ा देखोगे तभी बड़ा सर्व कर पाओगे। प्रिजर्वेंस का नज़रिया। पांचवा और आखिरी माइंडसेट है प्रिजर्वेंस, यानी ग्रिथ का। जिंदगी में जब मुश्किलें आएंगी तो इजी रास्ते पर वापस जाने का मन करेगा, लेकिन ग्रिथ आपको आगे बढ़ने की एनर्जी और रीजन देगी। बिना ग्रिथ के आप इजी स्ट्रीट की सेफ्टी और सिक्योरिटी में वापस आ जाओगे जैसे ही चीजें टफ होंगी। Push through what you are going through so you can get to what you are going to। ये माइंडसेट आपको मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, स्टॉप चेजिंग का पार्ट 1 जो हमने अभी पढ़ा, बस समराइज करके पढ़ा। माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव से बदलना ही पहला कदम है अपनी जिंदगी को काउंट करवाने का। रिमेंबर, इजी रास्ते ही डेड एंड रास्ते बनते हैं। रियल विक्ट्रीज आर वॉन बाई फेसिंग हार्ड सिकनेस, नॉट बाई अवॉइडिंग देम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं इन 5 माइंडसेट्स में से आपको सबसे ज़्यादा क्या इंस्पायर किया। थैंक यू।